चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ते हैं ब्लड सेल्स के बारे में। ब्लड सेल्स कौन कौन सी होती है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो आरबीसी के बारे में पढ़ते हैं। आरबीसी क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स। और क्या बोलते हैं आरबीसी को? आरबीसी को और बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रो मीन्स क्या होता है? एरिथ्रो मीन्स होता है रेड, और साइट मीन क्या होता है? सेल। तो आरबीसी को और क्या बोल सकते हैं हम? रेड सेल या फिर एरिथ्रोसाइट भी बोल सकते हैं। अगर नॉर्मल काउंट की बात करें, आरबीसी कितनी होती है ब्लड के अंदर, तो क्या नॉर्मल काउंट या फिर वैल्यू काउंट कितना होता है आरबीसी का? नॉर्मल काउंट आरबीसी होती है 4 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। ठीक है, नॉर्मल अडल्ट और फीमेल, अडल्ट मेल और फीमेल दोनों में देखिए आरबीसी काउंट तो कितना होता है? 4 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। ठीक है, 1 मिलियन कितना होता है? 1 मिलियन इज इक्वल टू होता है 10 लाख। 10 लाख। ठीक है, तो अगर अडल्ट मेल में देखें हम आरबीसी काउंट, इसमें अडल्ट मेल के अंदर, अडल्ट मेल में आरबीसी काउंट कितना होता है? 5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। ठीक है, और अडल्ट फीमेल में देखें तो अडल्ट फीमेल में आरबीसी काउंट अडल्ट मेल की कंपैरिजन में थोड़ा सा कम होता है। किसमें? अडल्ट फीमेल में देखें कितना होता है? अडल्ट फीमेल में 4.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। ठीक है, अडल्ट फीमेल में आरबीसी काउंट मेल के कंपैरिजन में थोड़ा कम होता है। ब्लड भी फीमेल में थोड़ा सा कम होता है अडल्ट फीमेल में। क्यों? क्योंकि एवरी मंथ मेंस्ट्रुएशन ब्लड लॉस होता है, उसकी वजह से ब्लड कम होगा, और ब्लड कम होगा तो आरबीसी काउंट भी कम होगा। ठीक है, आफ्टर मीनोपॉज या फिर बिफोर प्यूबर्टी, आफ्टर मीनोपॉज और बिफोर प्यूबर्टी, ब्लड जो होता है, ठीक है, अडल्ट मेल और फीमेल दोनों में सेम रहता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम, अगर नॉर्मल काउंट से ज़्यादा आरबीसी बढ़ जाती है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? पॉलीसाइथीमिया। ठीक है, क्या बोलेंगे उस कंडीशन को? आरबीसी काउंट क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? पॉलीसाइथीमिया। और आरबीसी काउंट अगर क्या हो गया? कम हो गया, आरबीसी काउंट डिक्रीज हो गया, नॉर्मल से कम हो गया, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? एनीमिया। ठीक है, दो टर्म है, पॉलीसाइथीमिया और एनीमिया। आरबीसी काउंट नॉर्मल से ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो क्या बोलेंगे? पॉलीसाइथीमिया, और अगर कम हो गया तो एनीमिया। पॉलीसाइथीमिया भी दो कंडीशंस का होता है। ठीक है, दो कंडीशंस में हो सकता है, एक तो फिजियोलॉजिकल और एक पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल किन कंडीशंस में होता है? जैसे कि हम हाई एल्टीट्यूड पे जा रहे हैं, ठीक है, कहीं पहाड़ पे बहुत ऊंचाई पे जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा? ऊंचाई पे ऑक्सीजन कम होती है तो टिश्यूज़ को ऑक्सीजन कम मिलेगा, हाइपोक्सिया होगा। उस कंडीशन में क्या होगा? बोन मैरो क्या होगा? आरबीसी सीक्रेट, आरबीसी का फॉर्मेशन बढ़ा देगा। ठीक है, एरिथ्रोपोएटिन बॉडी में सीक्रेट होगा किडनी से, और क्या होगा? आरबीसी का काउंट बढ़ जाएगा। पैथोलॉजिकल कंडीशन, कई डिजीज कंडीशन है, लंग्स की, हार्ट की, ठीक है, एम्फाइसीमा वगैरह, उनमें क्या होता है कि आरबीसी काउंट बढ़ जाता है, बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंचता, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है? आरबीसी काउंट बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं पैथोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया। ठीक है, अब पढ़ते हैं शेप के बारे में। आरबीसी कौन सी शेप की होती है? ठीक है, तो आरबीसी कैसी होती है? डंबल शेप, डिस्क शेप, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं डंबल शेप, या फिर बोल सकते हैं वाई कॉनकेव शेप की आरबीसी होती है। ठीक है, वाई कॉनकेव कैसा होता है? इस टाइप से जो है स्ट्रक्चर, ठीक है, जो बीच में से कैसी होती है? थिक, और साइड से थिक। ये कौन सी होगी? कॉनकेव। और कॉन्वेक्स किस टाइप से होता है? इस टाइप से, लेंस पढ़े होंगे ना आपने, बीच में से थिक और साइड से थिन, तो ये कौन सा हो गया? कॉन्वेक्स। तो आरबीसी कैसी होती है? बाई कॉनकेव। ठीक है, दोनों जो सरफेस है अंदर से धसी हुई होती है, वो हो गया बाई कॉनकेव। ठीक है, तो आरबीसी का शेप कैसा होता है? डिस्क शेप, डंबल शेप, या फिर बाई कॉनकेव शेप होता है। इसका क्या एडवांटेज होता है? इस शेप का, आरबीसी के शेप का क्या एडवांटेज होता है? एक तो क्या होता है? सरफेस एरिया जो होता है आरबीसी का, सरफेस एरिया जो है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया के बढ़ने से क्या होगा? जो गैस का एक्सचेंज है, ठीक है, डिफ्यूजन होता है गैस का, CO2 और ऑक्सीजन का, वो क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी कर पाएगी, ज़्यादा CO2 कैरी कर पाएगी एक बार में। ठीक है, तो सरफेस एरिया बढ़ेगा तो ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन भी ज़्यादा कर पाएगी। और क्या होता है? इस शेप की वजह से क्या होता है? जो आरबीसी की सरफेस है, ठीक है, वो या फिर मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन पे क्या होगा? टेंशन जो होगा, दबाव जो होगा, तनाव जो होगा, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, बाइकॉनकेव शेप की वजह से। और क्या होगा? जो आरबीसी है वो कैपिलरीज से इजीली स्क्वीज होकर निकल जाएगी। ठीक है, कई जगह क्या होता है? कैपिलरीज जो होती है उसका साइज आरबीसी की साइज से कम होता है। ठीक है, तो वहाँ क्या होता है? ये आरबीसी जो होती है कैपिलरीज के अंदर से क्या होती है? स्क्वीज होकर, ठीक है, साइज छोटा होकर इजीली निकल जाती है। नेक्स्ट देखते हैं साइज ऑफ आरबीसी। आरबीसी का साइज क्या होता है? तो आरबीसी कितनी होती है? 7.2 माइक्रॉन की होती है। 7.2 माइक्रॉन
आरबीसी का साइज होता है। आरबीसी कैसी होती है, बीच में से क्या होती है, थिन होती है, और साइड से क्या होती है, थिक होती है। तो आरबीसी का क्या है, पेरिफ्री कैसा होता है, थिकर। पेरिफ्री कैसा हो गया, पेरीफेरी, थिकर, ठीक है। पेरिफ्री तो हो गया थिकर, साइज हो गया लगभग 2.2 माइक्रोन। और सेंटर बीच में से कैसी होती है, सेंटर में से कैसी होती है, थिनर, थिन। तो बीच में से साइज लगभग 1 माइक्रोन होते हैं, ठीक है। ये आरबीसी का साइज है। और अगर सरफेस एरिया की बात करें, आरबीसी का सरफेस एरिया कितना होता है, सरफेस एरिया 120 स्क्वायर माइक्रोन, ये होता है आरबीसी का सरफेस एरिया, ठीक है। अब अगर आरबीसी साइज में क्या होगी, छोटी होगी, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, माइक्रोसाइट। माइक्रोसाइट क्या होता है, माइक्रोसाइट, स्मॉल साइज आरबीसी जो है उनको क्या बोलेंगे, माइक्रोसाइट। माइक्रो मीन्स छोटा, ठीक है, साइट मीन्स सेल, तो छोटी वाली सेल, स्मॉल साइज आरबीसी क्या हो गया, माइक्रोसाइट। और बड़ी जो आरबीसी है, ठीक है, साइज में अगर आरबीसी बड़ी हो गई तो उसको क्या बोलेंगे, मैक्रोसाइट। मैक्रोसाइट्स, मैक्रोसाइट्स क्या हो गई, लार्ज साइज आरबीसी, ठीक है। लार्ज साइज आरबीसी को क्या बोलेंगे, मैक्रोसाइट्स। नेक्स्ट देखते हैं आरबीसी की स्ट्रक्चर। तो आरबीसी की जो मेम्ब्रेन होती है वो स्पेशल टाइप के साइटोस्केलेटन की बनी होती है, ठीक है। आरबीसी का स्पेशल टाइप का क्या होता है, साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन किसका बना होता है, मेड अप ऑफ एक्टिन एंड स्पेक्ट्रिन, ठीक है। ये स्पेशल टाइप की प्रोटीन से क्या बना होता है, आरबीसी का साइटोस्केलेटन बना होता है। कुछ कंडीशंस में क्या होता है, कुछ स्पेक्ट्रिन जो होता है, ठीक है, वो नहीं होता, एब्सेंस होता है। उसकी वजह से क्या होता है, आरबीसी की जो सरफेस है वो फ्रेजाइल होती है और इजीली ब्रेक डाउन हो जाती है, तो आरबीसी काउंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है उस कंडीशन में, ठीक है। अब बात करें कि इसके अंदर कौन कौन से सेल्स ऑर्गेनेल होते हैं, तो क्या क्या सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते, ठीक है। सेल ऑर्गेनेल्स में क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होते हैं। आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, मतलब कैसी होती है, नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। और क्या नहीं होता है इसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया भी एब्सेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होते हैं आरबीसी के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के साथ ही गोल्जी एपरेटस भी एब्सेंट होते हैं। गोल्जी एपरेटस भी क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो आरबीसी के अंदर क्या नहीं होता, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी एपरेटस एब्सेंट होते हैं, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा तो क्या होगा, आरबीसी के अंदर ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन भी नहीं होगा। तो आरबीसी ओनली क्या करती है, गैसेस का ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है, ऑक्सीजन को यूटिलाइज नहीं करती, क्योंकि क्या नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता आरबीसी के अंदर, तो ऑक्सीजन को ये यूटिलाइज नहीं करती, ओनली क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है। लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी, आरबीसी कितने टाइम तक ब्लड में लाइव रहती है, जिंदी रहती है। तो एवरेज बात करें अगर लाइफ स्पैन की, तो कितना होता है, 120 डेज, ठीक है। 120 डेज के बाद क्या हो जाएगी, डेड हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। अगर न्यूनेट की बात करें, ठीक है, न्यूनेट की बात करें तो न्यूनेट में कितना होता है, 60 to 90 डेज क्या होता है आरबीसी का लाइफ स्पैन। एवरेज माने तो 80 डेज, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आरबीसी डेड हो जाएगी। प्री टर्म की बात करें तो प्री टर्म में कितना होगा, प्री टर्म में आरबीसी वो जल्दी डेड हो जाती है, 35 to 50 डेज के अंदर ही आरबीसी डेड हो जाएगी, ठीक है। न्यूनेट क्या होता है, 28 डेज से बिलो एज वाला जो बेबी है वो है न्यूनेट। और प्री टर्म जो 37 वीक से पहले जो बेबी बर्थ हो गया उसका, वो क्या है, प्री टर्म। तो इनमें क्या होता है, लाइफ स्पैन आरबीसी का शॉर्ट होता है। जब आरबीसी ओल्ड हो जाती है, मोर देन 120 डेज हो जाती है, तो क्या होता है, आरबीसी का एंड कैसे होता है, ठीक है। फैट ऑफ आरबीसी, आरबीसी का एंड क्या होता है, तो ओल्डर आरबीसी जो है मोर देन 120 डेज की, उसका क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या हो जाएगी, मोर फ्रेजाइल, बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल हो जाएगी। उसकी वजह से क्या होगा, जो कैपिलरीज से निकलेगी, तो कैपिलरीज का डायमीटर क्या होता है, या तो आरबीसी से छोटा होता है या आरबीसी के लगभग इक्वल होता है। तो ये कैसी है, मोर फ्रेजाइल आरबीसी। जब कैपिलरी डायमीटर से निकलेगी तो क्या होगा, आरबीसी फ्रेगमेंटेड हो जाएगी, आरबीसी टूट जाएगी। क्यों, क्योंकि उसकी मेम्ब्रेन कैसी होगी, फ्रेजाइल हो गई, ठीक है। तो इजीली क्या होगी, वो ब्रेक डाउन हो जाएगी, टूट जाएगी। उससे क्या होगा, हीमोग्लोबिन रिलीज होगा, और ये हीमोग्लोबिन कहाँ जाएगा, लिवर स्प्लीन में स्टोर हो जाएगा, या फिर बोन मैरो क्या करेगी इसको, बोन मैरो में ये जो हीमोग्लोबिन जाएगा, आयरन जाएगा, इससे क्या होगा, न्यू आरबीसी का फॉर्मेशन होगा और नई आरबीसी का प्रोडक्शन करेगी बोन मैरो। नेक्स्ट देखते हैं एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस क्या होता है, एरिथ्रो मीन्स रेड और पोइसिस मीन्स फॉर्मेशन। तो रेड सेल्स का फॉर्मेशन क्या हो गया, एरिथ्रोपोइसिस। पोइसिस क्या होता है, फॉर्मेशन, ठीक है। और एरिथ्रो मीन्स रेड, या फिर रेड सेल कौन सी हो गई, आरबीसी, ठीक है। तो आरबीसी का फॉर्मेशन क्या बोलते हैं, आरबीसी के फॉर्मेशन को एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस क्या है, प्रोसेस ऑफ ऑरिजिन, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी, इसको क्या बोलेंगे, एरिथ्रोपोइसिस। तो एरिथ्रोपोइसिस कहाँ होता है, अगर हम बात करें इंट्रायूटेराइन लाइफ की, तो फर्स्ट 2 मंथ की बात करें, स्टार्टिंग के फर्स्ट 2 मंथ की बात करें, तो
इसमें आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है? ईयॉक सैक के अंदर, ठीक है, ईयॉक सैक के अंदर आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद थर्ड मंथ से अगर हम देखें, थर्ड मंथ ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ से अगर देखें तो इंट्रायूटेराइन लाइफ, ठीक है, तो ये आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है? लिवर, स्प्लीन और लिम्फॉइड ऑर्गन भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होते हैं। लिम्फॉइड ऑर्गन, इनके अंदर क्या होता है? आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। और अगर हम लास्ट 3 मंथ की बात करें और लास्ट 3 मंथ ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ की बात करें, इंट्रायूटेराइन लाइफ की बात करें तो लीवर और बोन मैरो, ठीक है, लीवर और बोन मैरो के अंदर क्या होता है? आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। अगर हम अडल्ट्स की बात करें तो अडल्ट्स में आरबीसी का फॉर्मेशन ओनली एंड ओनली रेड बोन मैरो के अंदर होता है, ठीक है। किसके अंदर? अडल्ट की बात करें हम तो कहाँ होता है? रेड बोन मैरो, ठीक है, ओनली इन रेड बोन मैरो, ओनली रेड बोन मैरो के अंदर होता है, ठीक है। देखिए अब एरिथ्रोपोइसिस कैसे होता है? एरिथ्रोपोइसिस मतलब आरबीसी का फॉर्मेशन किससे होता है? प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल्स होती है जो स्पेशलाइज सेल्स है, वो क्या करती है? यूनिट्स में डिवाइड होती है, ठीक है, कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट्स और लिम्फॉइड स्टेम सेल, ठीक है। लिम्फॉइड स्टेम सेल से तो क्या बन जाएगी? लिम्फोसाइट बन जाएगी, जो डब्ल्यूबीसी पढ़ेंगे उसमें देखते हैं। और ये कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ई, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एम और कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट जी एम। कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ई क्या है? एरिथ्रोसाइट। कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एम मेगा कैरियोसाइट और कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट जी एम ग्रेनुलोसाइट और मोनोसाइट, ठीक है। ये आगे क्या बनाएगी? और सेल्स बनाएगी। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? एरिथ्रोपोइसिस। तो एरिथ्रोपोइसिस में यही देखेंगे, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ई मतलब एरिथ्रोसाइट, ये किस में कन्वर्ट होगी? ये सेल प्रो एरिथ्रोसाइट, ठीक है। ये प्रो एरिथ्रोसाइट एयरली नॉर्मोब्लास्ट, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, लेट नॉर्मोब्लास्ट और रेटिकुलोसाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। रेटिकुलोसाइट इमेच्योर आरबीसी है और ये इमेच्योर आरबीसी मैच्योर आरबीसी में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। अब ये कैसे कैसे होता है, इनके अंदर क्या क्या चेंजेस होता है वो हम डिटेल में देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो प्रो एरिथ्रोसाइट्स के अंदर क्या होता है, क्या चेंजेस आता है, ठीक है। स्टेम सेल की कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ई थी जो क्या थी? एरिथ्रोसाइट, वो क्या बना रही थी? प्रो एरिथ्रोसाइट, ठीक है। अब ये प्रो एरिथ्रोसाइट स्टेज है, इसमें क्या होता है? ये बहुत साइज में कैसी होती है? वेरी लार्ज इन साइज, ठीक है, लगभग 20 माइक्रोन की होती है। उसके बाद क्या होता है? उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। कौन सी स्टेज में? प्रो एरिथ्रोसाइट में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और साथ में साइज में कितना होता है? बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है साइज में। हीमोग्लोबिन इसमें एब्सेंट होता है। ओनली सिंथेसिस स्टार्ट होता है इस स्टेज में, ठीक है, ओनली इस स्टेज में सिंथेसिस स्टार्ट होता है। तो ओनली सिंथेसिस स्टार्ट हुआ है, हीमोग्लोबिन एब्सेंट रहेगा, स्टार्ट ही होता है जस्ट, ठीक है। न्यूक्लियस क्या होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियाई होते हैं वो 2 और मोर देन 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये क्या होगी? प्रो एरिथ्रोसाइट जो है वो नेक्स्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगी? एयरली नॉर्मोब्लास्ट में, ठीक है। ये एयरली नॉर्मोब्लास्ट सेल है, ये साइज में थोड़ी सी छोटी होती है, ठीक है, 15 माइक्रोन की, 15 माइक्रोन की है। और इसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियाई है, ठीक है, वो क्या होंगे? डिसअपियर हो जाएंगे। उसके बाद ये एयरली नॉर्मोब्लास्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगी? इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट में। इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट की साइज किससे कम हो जाएगी? एयरली नॉर्मोब्लास्ट की साइज से और कम हो जाएगी, 10 to 12 माइक्रोन की रह जाएगी। इसमें क्या होगा? हीमोग्लोबिन स्टार्ट एपियर, ठीक है। इसमें क्या हो रहा था? देखिए हीमोग्लोबिन सिंथेसिस स्टार्ट हुआ था, ठीक है, एपियर नहीं हुआ था। और इंटरमीडिएट में क्या होगा? हीमोग्लोबिन स्टार्ट एपियर दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लेट नॉर्मोब्लास्ट में। लेट नॉर्मोब्लास्ट का साइज और छोटा हो जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे डिवाइड होती जा रही है सेल का साइज छोटा होता जा रहा है, आरबीसी का साइज छोटा होता जा रहा है। तो यहाँ साइज कितना रहेगा? 8 to 10 माइक्रोन, ठीक है। न्यूक्लियस साइज में क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, ठीक है। और न्यूक्लियस क्या होगा? इस लेट नॉर्मोब्लास्ट की जो एंड स्टेज है उसमें क्या होगा? न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाएगा। और न्यूक्लियस डिसअपियर की इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फिग्नोसिस बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा? हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है, हीमोग्लोबिन बढ़ता जाएगा। उसके बाद लेट नॉर्मोब्लास्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेटिकुलोसाइट या फिर इमेच्योर आरबीसी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इमेच्योर आरबीसी किस में एंटर कर जाएगी? ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है। बोन मैरो से कहाँ आ जाएगी? ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर कर जाएगी। उसके बाद मैच्योर आरबीसी बाइकॉनकेव शेप अटेन कर लेती है, ठीक है, बाइकॉनकेव शेप में आ जाएगी। और ये साइज में कितनी हो जाएगी? 7.2 माइक्रोन। न्यूक्लियस क्या हो जाएगा? इसमें एब्सेंट हो जाएगा और हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये डिवाइड होकर क्या बनाती है? मैच्योर आरबीसी बना लेती है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं फंक्शन ऑफ आरबीसी। तो आरबीसी का क्या फंक्शन होता है? मेन फंक्शन क्या है आरबीसी का? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज। फर्स्ट फंक्शन क्या हो गया? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज, ठीक है। कौन कौन सी गैसेज हैं? मेनली ऑक्सीजन और CO2, ठीक है। इन दोनों गैसेस को क्या करते हैं? ऑक्सीजन को लंग्स से टिश्यूज तक और CO2 को टिश्यू से लंग्स तक लेके आते हैं। मेन फंक्शन आरबीसी का यही है। और क्या करते हैं? एसिड बेस बैलेंस को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। एसिड बेस बैलेंस को क्या करेगा? रेगुलेट करेगा, ठीक है। वो कैसे करेगा? इसके अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है आरबीसी के अंदर। ये हीमोग्लोबिन क्या करता है? H+ आयन की जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, H+ आयन की कंसंट्रेशन को रेगुलेट करके क्या करता है? एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करता है, ठीक है। और थर्ड फंक्शन अगर देखें तो ब्लड ग्रुप के लिए, ठीक है, ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन। वो कैसे?
आरबीसी की जो सरफेस है, ठीक है, उस पर क्या होता है, ब्लड ग्रुप एंटीजन होते हैं, ब्लड ग्रुप एंटीजन, ठीक है। ब्लड ग्रुप एंटीजन, एंटीजन कौन कौन से होते हैं ब्लड ग्रुप के, ए और बी, ठीक है। वो हम बताएंगे कि अगर ए एंटीजन है ब्लड ग्रुप में पढ़ाएंगे, ए एंटीजन है तो कौन सा, बी एंटीजन है तो कौन सा, और ए बी है दोनों है तो कौन सा, कुछ भी नहीं है तो कौन सा। इसके साथ ही क्या होता है, आरएस फैक्टर भी होता है, ठीक है, आरबीसी की सरफेस पे। तो इन एंटीजन के अकॉर्डिंग ही आरबीसी की सरफेस पे इन एंटीजन के अकॉर्डिंग ही क्या करते हैं, ब्लड ग्रुप का डिटर्मिनेशन करते हैं। तो ब्लड के क्या क्या फंक्शन हो गए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज, एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करना और ब्लड ग्रुप का डिटर्मिनेशन, ठीक है, ये है।